हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हमारी संस्कृत व्याकरण का अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को करने के लिए कुछ नियम है जिनका ज्ञान होना आपको आवश्यक है। जिसमें पहला नियम आता है अस्य समासस्य प्रथम शब्द है अव्ययम, द्वितीयश्च संज्ञा शब्दो भवति। अर्थात अस्य समासस्य यानी इस समास का प्रथम शब्द है यानी पहला शब्द, अव्ययम यानी अव्यय, द्वितीयश्च यानी और दूसरा, संज्ञा शब्दो भवति यानी संज्ञा शब्द होता है। कहने का मतलब कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो तथा दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, वह कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। अव्यय शब्दार्थस्य अर्थात पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति। अव्यय शब्दार्थस्य यानी अव्यय शब्द के अर्थ का, अव्यय शब्दार्थस्य यानी अव्यय शब्द के अर्थ का, अर्थात पूर्व पदार्थस्य यानी पूर्व पदार्थ का, पूर्व पदार्थ की प्रधानता भवति यानी प्रधानता होती है। कहने का मतलब जो है हमारा ये अव्यय शब्द होता है, ये हमारा पूर्व पद होता है। ये हमारा कौन सा पद है? पूर्व पद। और इसी पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो दूसरा नियम क्या है इसका? कि अव्यय शब्द का अर्थात पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। तीसरा नियम है समासस्य पदद्वयम मिलित्वा अव्ययम भवति। समासस्य यानी समास के, पदद्वयम यानी दोनों शब्द, मिलित्वा यानी मिलकर, अव्ययम भवति यानी अव्यय बनाते हैं। यानी जब आप अव्यय वाले शब्द को और संज्ञा को, ये तो था हमारा समास विग्रह, ये हमारा क्या था? समास विग्रह। ये क्या था? समास विग्रह। एक तरह से जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे, जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो ये जो हमारा समस्त पद होता है, ये हमारा जो क्या होता है? समस्त पद। ये समस्त पद आपका क्या होता है? मिलकर के अव्यय हो जाता है। समस्त पद मिलकर पूरा क्या होता है? अव्यय हो जाता है। अव्ययीभाव समास है नपुंसक लिंगस्य एक वचन भवति। यानी अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग का एक वचन होता है। इस समास के जितने भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे वो सारे एग्जाम्पल्स नपुंसक लिंग के एक वचन के होंगे। एक चीज और, इस समास के जो रूप है वो नहीं चलते हैं। इस समास के रूप नहीं चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है, यानी समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो इस समास में काम आने वाले जो अव्यय हैं उनमें से पहला अव्यय है आपका उपअव्यय, दूसरा है अनु, तीसरा है प्रति, चौथा है निर, पांचवा आपका यथा अव्यय, 6 वाला है अधि अव्यय और 7 वाला है से अव्यय। से का मतलब वैसे तो होता है वह, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है सहितम, अर्थात साथ के लिए। जैसे हम क्या लिखते हैं? से चित्रम। जैसे एक शब्द लिखा हमने से चित्रम, अर्थात चित्र के साथ। यहां पर से का अर्थ क्या नहीं होगा? वह नहीं होगा। तो जब हम इसका अर्थ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चित्र के साथ। तो इसीलिए यहां पर से का अर्थ क्या, किस काम के लिए आता है? सहितम के लिए। अब आते हैं कुछ अव्यय जो मैंने आपको बताए, उनमें से पहला अव्यय है आपका उपअव्यय। पहला अव्यय कौन सा है आपका? उपअव्यय। उपअव्यय का अर्थ होता है समीपम, अर्थात समीपता बताने के लिए हम उपअव्यय का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में जो संज्ञा शब्द आता है, उस संज्ञा शब्द में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो हम यहाँ पर वचन का प्रयोग करेंगे, जिस भी वचन का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, वो इस समस्त पद के अर्थ के अनुसार होगा। 3 वचन होते हैं हमारे षष्ठी विभक्ति में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस वचन का प्रयोग करना है? तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? समस्त पद का अर्थ आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए मैंने पहला लिखा उपगंगम, अर्थात गंगा के समीप।
उपगंगम का जो अर्थ है वो क्या है? गंगा के समीप। गंगा आपका यहाँ पर गंगम ये एक संज्ञा शब्द दिया गया है, तो इस संज्ञा शब्द में आपको क्या लगानी है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो गंगा शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति होती है गंगाया। गंगा शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? गंगाया। अब यहाँ पर हमने एक वचन ही क्यों लिखा? क्योंकि जब हमने इसका अर्थ लिखा था, हमने अर्थ में बोला था गंगा के समीप। ऐसे नहीं कहा था कि दो गंगा के समीप या अनेक गंगाओं के समीप। हमने सिर्फ एक गंगा के लिए ही कहा था कि एक गंगा के समीप। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? एक वचन, गंगाया। बाद में आपका क्या दिया हुआ है? अव्यय, उपअव्यय। तो उपअव्यय का जो अर्थ होता है समीपम, वो हम इसके बाद में लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? समास विग्रह। उपगंगम का समास विग्रह क्या होता है? गंगाया समीपम, यानी गंगा के समीप। अब आता है हमारा उपनदी। उपनदी का मीन्स होता है नदी के समीप। उपगंगा का उपनदी का मीन्स क्या होता है? नदी के समीप। तो नदी की जो षष्ठी विभक्ति है उसका एक वचन क्या है? नद्या। नदी के समीप है, वो एक ही नदी के समीप है, नदियों के समीप नहीं है। तो इसीलिए हमने षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या लिखा? नद्या। और अंत में क्या आ जाएगा? समीपम। तो उपनदी का समास विग्रह क्या हो गया? नद्या समीपम। अब आता है उपकृष्णम। उपकृष्णम का मीन्स होता है कृष्ण के समीप। तो कृष्ण की हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। कृष्ण की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? कृष्णस्य। कृष्ण की षष्ठी विभक्ति क्या होती है हमारे? कृष्णस्य। और अंत में क्या आ जाएगा? समीपम। ये एक ही कृष्ण के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हमने षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन लगा लिया? एक वचन। अब आता है उपयमनम, अर्थात यमुना के समीप। तो यमुना की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? यमुनाया। यमुना की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? यमुनाया। जैसे कि रमा की रमाया होती है, तो यमुना की क्या हो जाएगी? यमुनाया। और अंत में क्या आ जाएगा? समीपम। यमुनाया समीपम। तो आप इस तरह से उपअव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स बताए, इन्हें आप अच्छे से रीड करें। दूसरा अव्यय आता है हमारा अनुअव्यय। अनुअव्यय के 2 अर्थ होते हैं, पहला है पश्चात और दूसरा है योग्यम। पहला है पश्चात और दूसरा क्या है? योग्यम। इसके साथ में जो संज्ञा शब्द आता है, उस संज्ञा शब्द में हम प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति, अर्थात उस संज्ञा शब्द में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। 3 वचन होते हैं, अर्थ के अनुसार ही हम वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर था अनुरथम। अब आती है बात पश्चात और योग्यम। इन दोनों का प्रयोग कैसे किया जाएगा? इन दोनों का प्रयोग अर्थ के अनुसार ही किया जा सकता है। कि जैसे हमने लिखा अनुरथम। अनुरथम। अनुरथम का अर्थ होता है रथ के पीछे। अनुरथम का अर्थ क्या होता है? रथ के पीछे। तो अगर हमने अर्थ बोला है पीछे, तब तो हमारा क्या आ जाएगा? पश्चात। और अगर हमारे अर्थ में आया है योग्यता बताने के लिए योग्य शब्द, तब आ जाएगा योग्यम। तो जैसे अनुरथम का अर्थ होता है रथ के पीछे, तो रथ के, ये आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो इसीलिए रथ शब्द की हम षष्ठी विभक्ति का क्या लगा देंगे? एक वचन। तो रथ की षष्ठी का एक वचन क्या होता है? रथस्य। और जैसा कि हमने पीछे बोला था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पश्चात। रथस्य पश्चात अर्थात रथ के पीछे। अनुग्रहम अर्थात घर के पीछे। तो ग्रह शब्द की षष्ठी विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर, एक ही घर के पीछे है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? गृहस्य। और बाद में क्या लगा देंगे? पश्चात। गृहस्य पश्चात अर्थात घर के पीछे। अब आता है अनुरूपम। अनुरूपम का मीन्स होता है रूप के योग्य। रूप के पीछे नहीं होता है, बल्कि अनुरूपम का अर्थ क्या होता है? रूप के योग्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूप के योग्य के, तो रूप हमारी षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा अर्थ के अनुसार। तो रूपम की जगह पे तो क्या आ जाएगा? रूपस्य। आगे था हमारा अनुअव्यय, तो अनुअव्यय के लिए हम क्या लगा देंगे अब यहाँ पर? योग्यम। क्योंकि अर्थ में हमारा क्या था? योग्य। रूप के योग्य। इसका जैसे एक और भी होता है अनुगुणम, तो वहाँ पे गुणों के योग्य होता है या फिर गुण के योग्य, तो आप गुणस्य योग्यम या फिर गुणानाम योग्यम कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा अव्यय है प्रतिअव्यय। प्रतिअव्यय का जो मीन्स है वो है बीप्सा अर्थे। बीप्सा अर्थे का मतलब कि जो आपके उत्तर पद दिया गया है, पूर्व पद जो अव्यय है और जो संज्ञा पद है वो आपका क्या है? उत्तर पद है। तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं
तो उत्तर पद को 2 बार लिखते हैं। उत्तर पद जो दिया गया है उसको कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब की बार विभक्ति कौन सी आ गई? द्वितीया विभक्ति। लेकिन आपको यहाँ पर द्वितीया विभक्ति भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर पद को हम कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। तो आपका जो भी उत्तर पद यहाँ पर दिया गया है आप उसे वैसा का वैसा ही 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि आपके उत्तर पद में पहले से ही द्वितीया विभक्ति लगी हुई आती है। जैसे कि हमने लिखा प्रत्येकम, इसका यदि हम अलग अलग करेंगे 2 शब्द तो प्रति प्लस एकम होता है। तो यहाँ पर उत्तर पद हमारा कौन सा आया? एकम। उत्तर पद कौन सा था? एकम। तो उत्तर पद को कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। एकम एकम। ठीक है। ऐसे ही प्रतिदिनम, यहां पर जो उत्तर पद है वो क्या है? दिनम। तो दिनम कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। दिनम दिनम। प्रत्यर्थम, तो प्रत्यर्थम कितनी बार आ जाएगा? यहां पर यदि अलग अलग करेंगे तो 2 शब्द, एक प्रति और एक अर्थम। तो अर्थम यहां पर कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अर्थम अर्थम। प्रतिपलम यानी प्रत्येक पल, तो पल शब्द यहां पर कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। पलम पलम। तो प्रत्येकम का एकम एकम, प्रतिदिनम का दिनम दिनम, प्रत्यर्थम का अर्थम अर्थम और प्रतिपलम का पलम पलम। यहां पर अभी हमारा एक अव्यय जो था प्रति, ये अभी बचा हुआ है कि हमने इसका कोई भी प्रयोग नहीं किया। तो आप अगर चाहो तो इतना भी समास विग्रह करके इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर चाहो कि आप यहाँ पर आगे भी करो तो यहाँ पर आप प्रति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो कि एकम एकम प्रति, दिनम दिनम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति और पलम पलम प्रति। अब हमारा चौथा अव्यय निरव्यय। निरव्यय का जो अर्थ होता है वो है अभाव, यानी अभाव के अर्थ में निरव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो इसका उत्तर पद है समस्त पद का, उस उत्तर पद में हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के जो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो उनमें उनका प्रयोग हम समस्त पद के अर्थ के अनुसार करेंगे। जैसे निर्जनम। निर्जनम का मतलब होता है लोगों का अभाव, यानी जहाँ लोग नहीं रहते, लोगों का अभाव है, वो जगह कैसी है? निर्जन है। तो यहाँ पे लोगों का अभाव यानी बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन आ जाएगा? बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति का जब हम बहुवचन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनानाम। जन्म का षष्ठी विभक्ति का जब हम बहुवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जनानाम। और निरअव्यय का प्रयोग अभाव के लिए किया जाता है तो बाद में क्या आ जाएगा? अभावे। निर्जनम अर्थात जनानाम, अभावे लोगों का अभाव। निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम, मक्षिक यानी होता है मक्खी। तो यहाँ पर जब हम अर्थ बोलेंगे तो अर्थ बोलने में आता है मक्खियों का अभाव, ना कि मक्खी का अभाव। तो मक्खी यहाँ पर बहुत सारी है, तो मक्षिक शब्द रूप के जब हम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम। यहाँ पे अर्थ में आपका क्या आया? मक्षिकाणाम। बाद में क्या आ जाएगा? अभावे अर्थात मक्खियों का अभाव। थर्ड दे रखा है निर्धनम। निर्धनम का मतलब होता है धन का अभाव। निर्धनम का मतलब क्या होता है? धन का अभाव। धन यहाँ पर हमने एक वचन के लिए प्रयोग में लिया है, तो यहाँ पर जब हम अर्थ लगाएंगे, विभक्ति लगाएंगे, तो वो षष्ठी विभक्ति की कौन सी होगी? एक वचन। अर्थात धन शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? धनस्य। और अंत में क्या आ जाएगा? अभावे। धनस्य अभावे। अंतिम दिया हुआ है निर्जलम अर्थात जल का अभाव। ऐसा नहीं कहते जलों का अभाव, क्या बोलते हैं? सिर्फ जल का अभाव। तो यहाँ पर जो आपकी विभक्ति आएगी षष्ठी विभक्ति की, वो कौन से वचन आएगा? एक वचन। तो जब हम जल शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जलस्य। और बाद में क्या आ जाएगा? अभावे अर्थात जलस्य अभावे। अब हमारा पांचवा अव्यय यथा अव्यय। यथा अव्यय का प्रयोग अनतिक्रम्य के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है के अनुसार। जिसका मीन्स क्या होता है? के अनुसार। इसके प्रथम पद में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति। अर्थात जो आपका उत्तर पद होता है समस्त पद का, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है इसका यथाशक्ति। यथाशक्ति उत्तर पद है हमारा शक्ति। इस शक्ति की हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शक्तिम। द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? शक्तिम। और यथा का प्रयोग अनतिक्रम्यता के लिए किया जाता है, अर्थात के अनुसार। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो अंत में क्या आ जाएगा? अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति के अनुसार। यहाँ पर सिर्फ द्वितीय विभक्ति के एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, द्विवचन बहुवचन आपको नहीं लगाने हैं। जैसे हमने लिखा यथाविधि। यथाविधि का मतलब होता है विधि के अनुसार। तो यहाँ पे विधि शब्द रूप के हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विधिम। द्वितीय विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? विधिम। और अंत में क्या आ जाएगा? अनतिक्रम्य, अर्थात विधिम अनतिक्रम्य, विधि के अनुसार। यथेच्छम, इसका जो मूल शब्द है वो है आपका इच्छा। यथेच्छम का मूल, यथेच्छम में जो आपका उत्तर पद दिया गया है, इस उत्तर पद का जो मूल शब्द है वो क्या है? इच्छा। रूप चलेंगे किसके अनुसार? रमा के अनुसार। जैसे रमा की द्वितीय विभक्ति का एक वचन रमाम होता है, तो इच्छा का क्या हो जाएगा? इच्छाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इच्छाम अनतिक्रम्य। 6 वाला अव्यय है हमारा अधिअव्यय। अधिअव्यय का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ के लिए किया जाता है। यानी जहाँ पर सप्तमी विभक्ति का अर्थ देना हो वहाँ पर हम अधिअव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अधिहरि अर्थात हरि में, अधिगतम अर्थात जाने में, अध्यादेश अर्थात आदेश में। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका जो उत्तर पद है इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी। अधिहरि, जैसे हरि शब्द रूप की जब हम सप्तमी विभक्ति लिखेंगे तो सप्तमी विभक्ति होती है इसकी हरऊ। जब भी हम सप्तमी विभक्ति लगा देते हैं तो इसके बाद में एक शब्द होता है आपका इति, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा? हरऊ इति। ऐसे ही अधिगतम, जब गतम की हम सप्तमी विभक्ति लिखेंगे तो गतम की सप्तमी विभक्ति होती है गते, और अंत में क्या आ जाएगा? इति। अध्यादेश, यहाँ पर मूल जो आपका उत्तर पद है वो है आदेश। तो आदेश की जब हम सप्तमी विभक्ति लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? आदेशे। आदेश की सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी? आदेशे, और अंत में क्या आ जाएगा? इति। तो इस तरह से आप अधिअव्यय कर सकते हैं। अब आता है हमारा अव्ययीभाव समास का अंतिम अव्यय से अव्यय। से अव्यय का प्रयोग सहितम के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले ही बताया था वहाँ पे सचित्रम का, कि चित्र के साथ। कारकों में जब आप तृतीया विभक्ति पढ़ते हो तो तृतीया विभक्ति में एक नियम आता है आपका सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने अर्थात सह के योग में जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर आपका उत्तर पद है उस उत्तर पद में भी हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। जैसे सचित्रम अर्थात चित्र के साथ। तो यहाँ पे चित्र की हम तृतीया विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो चित्र की तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है चित्रेण, और बाद में क्या आ जाएगा आपका? सहितम अर्थात चित्र के साथ। सशस्त्रम अर्थात शस्त्र के साथ। तो शस्त्र शब्द रूप की जब हम तृतीया का एक वचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शस्त्रेण, और अंत में क्या आ जाएगा? सहितम। इसी प्रकार सधर्मम का कर सकते हैं कि जब हम धर्म की तृतीया विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्मेण, और अंत में क्या आ जाएगा? सहितम। तो इस तरह से आप अपना अव्ययीभाव समास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अच्छे से राइट भी कर लें और समझने की कोशिश भी करें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।